कीमोथेरेपी बिल्कुल एक्स के जैसे है। दोनों केस में इंसान को गिर के उठना पड़ता है, लेकिन कैंसर मुझे बहुत कुछ सिखा गया। डॉक्टर ने कहा कि 3rd डिग्री हिट कर गया है कैंसर मुझे। डाइंग वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एक एक दिन 1 साल के बराबर गुजरता था। कब लगता था कि यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से भाग जाऊँ। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ मी हेमंत। जहाँ से लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ से मैंने जीना स्टार्ट किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने हॉस्पिटल स्टे और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स वगैरह के बारे में बात करूँगा। डाइंग वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सो मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा खुद को। डॉक्टर या कोई भी इंसान आपके लिए कुछ नहीं करेगा, करना आपको है। अगर आप जीने की चाह रखते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी ट्रीटमेंट काम करेगा। और मैंने वही किया। जब डॉक्टर ने कहा कि 3rd डिग्री हिट कर गया है कैंसर मुझे, इसका इलाज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सब होगा। आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड आई स्माइल्ड, एंड फ्रॉम देयर टू हियर स्टिल आई एम स्माइलिंग, आई एम बैटलिंग। और मैं ऊपर आई बटन के माध्यम से अपनी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताया है, उसको आप ज़रूर देख ले जाके। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे थेरेपीज़ के बारे में। तो बहुत से लोगों का एक स्टीरियोटाइप है समाज में कि खाने पीने से हो गया होगा या कुछ गलत, ये सारी चीज़ें से मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था। मैं साइकिलिंग करता था, मैं एक्टिविटीज़ करता था, एक्टिविटीज़ लाइक योगा। मैं अपने स्तर से ज़रूरतमंद का मदद करता था ब्लड डोनेशन के माध्यम से, और मैं रेगुलर ब्लड डोनर था। तो आजकल लोग कह देते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से हुआ है या कुछ भी है, लोग तो कह ही देते हैं। जिस पे गुजरती है वही समझ सकता है और वही समझेगा। जब कीमोथेरेपी का पहला सेशन मतलब इंडक्शन फेज स्टार्ट हुआ, तो 1 मंथ का इंडक्शन फेज था और बहुत स्मूथली निकल रहा था। मुझे लगा कि यार मैं झेल जाऊँगा, कुछ तो नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1 महीने के बाद इंडक्शन कंप्लीट हुआ और फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना चालू हो गए। पहले मुझे साइड इफ़ेक्ट्स में वायरल हेपेटाइटिस हुआ, फिर उसके चक्कर में फ़ीवर और मुझे एडमिट होना पड़ा। फिर उस चीज़ से रिकवर हुआ, फिर फ़ीवर आया तो 1 मंथ से ज़्यादा फ़ीवर रह गया और तब पता चला कि मुझे फंगल निमोनिया हुआ है। फिर उसका इलाज हुआ, फिर कीमोथेरेपी डिले हुआ, फिर कीमोथेरेपी चालू हुआ। तो कीमोथेरेपी के कारण काउंट्स जो हैं, ब्लड काउंट्स, वो हमेशा अप्स एंड डाउन होते थे, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट्स ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ती रहती थी बीच बीच में। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेरे लिए। जो हाथ में तो था नमनेस, बट पैर में काफ़ी ज़्यादा था जलन और नमनेस। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। उसके बाद एलोपेशिया तो था ही, बाल का झड़ना। उसके बाद पूरा वेट लॉस हो गया था मुझे। मैंने 20 केजी वेट लॉस कर दिया कीमोथेरेपी के कारण। सो कीमोथेरेपी के दौरान आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा और अच्छे से वेल कुक्ड फूड, एंड आई विल रिकमेंड यू टू टेक प्रोटीनस फूड रिच विथ प्रोटीन, और हाइजीनिक फूड लेना है। अवॉइड करना है आपको बाहर का खाना, घर का खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। कीमो का कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही दुखदाई है, ये आपको झेलना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज दिस। सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ परेशान किया है वो था पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैं 4 से 5 महीने बिल्कुल नहीं सोया, दिन रात बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ पेन के कारण। और पेन को मैनेज करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इवन लिग्नोकैन जेल आता है सुन करने के लिए, वो भी लगा दिया, कोई असर नहीं। बस यही सोचता था कि यार हर चीज़ झेल रहा हूँ, बस एक दर्द नहीं झेल पा रहा। बट ऑल दो वो भी समय कट गया, ऐसे ही सब कट जाएगा। 11 महीने कंप्लीट मैं हॉस्पिटल के आसपास था और 4 मंथ तक मैं कंप्लीट हॉस्पिटल में रहा हूँ। हॉस्पिटल में एक एक दिन 1 साल के बराबर गुजरता था। कब लगता था कि यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं यार हेमंत, अभी तो नहीं, यहाँ से
पार होके ही जाना है। और प्राइवेट रूम था तो ज़्यादा लोग को अलाउ भी नहीं था, मैं थे साथ में पापा, और डेली सेम चीज़, डेली कैनुला, डेली कीमो, डेली इंजेक्शंस। जब मैं हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखता था तो लगता था कि यार कहाँ हूँ, ये जेल जैसा लगता था। लगता था एक दिन कि कब निकल जाऊँ यहाँ से। कीमोथेरेपी बिल्कुल एक्स के जैसे है। दोनों केस में इंसान को गिर के उठना पड़ता है, गिर के संभलना पड़ता है। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं मेडिकोज था, आई वाज डूइंग MBBS, सो वो हमेशा इस चीज़ से रिलेटेड सवाल करते रहते थे। बोलते थे कि भाई तू जा अदर पेशेंट्स का काउंसलिंग कर और पढ़ाई वगैरह करता रहे, अप टू डेट रहा कर, अप टू डेट को देखा कर, तो अपना इंजेक्शन खुद लगा ले भाई, तू क्यों आया है, ये वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव था मेरे लिए कि मैं ऐसे जगह पे था जहाँ मैं एक पेशेंट और एक डॉक्टर के जैसे ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें, जहाँ पे इलाज और एक्सपीरियंस दोनों मिल रहा था। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि प्रैक्टिकल, वो फाइल्स वगैरह देखना, मरीज का काउंसलिंग करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव फैक्टर साबित हुई मेरे लिए, और मैं बहुत लकी हूँ कि इतना अच्छा कंसल्टेंट मिले मुझे, इतना अच्छा SRJR मिले, और इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे दोस्त हैं जो बहुत सपोर्ट किए हर जगह। आई विश कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ, लोगों को मोटिवेट करना। तो आप बने रहें। मुझ में जीने की चाह थी, कुछ करने की चाह थी, और मैं आज उसी के बेस पे यहाँ खड़ा हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। आई वुड नॉट विश कैंसर ऑन एनीवन, लेकिन कैंसर मुझे बहुत कुछ सिखा गया। शायद ये मेरे बेहतर के लिए था, मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। बस यही कहना है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो कीप लिविंग योर लाइफ, कीप मोटिवेटिंग पीपल्स। देखिए, मौत ज़िंदगी का एक अटूट सत्य है, और जो इसे समझ गया वो कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव।